हेलो, वेलकम इन स्टडी क्लिक। चलिए बात करते हैं आज हम लोग ह्यूमन हेल्थ और डिजीज़ के लास्ट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है ड्रग्स। ड्रग्स जिनको कुछ लोग गंदा मानते हैं, कुछ लोग अच्छा मानते हैं। दोनों सेंस में अगर हम देखें तो ड्रग्स का एक बड़ा ही मेजर रोल रहा है हमारी लाइफ में। एंशियंट टाइम से लेकर अगर हम करंट टाइम तक देखें, यानी प्रेजेंट टाइम तक अगर हम देखें, तो ये ड्रग्स कहीं ना कहीं अच्छे भी रहे हैं और कहीं कहीं देखा जाए तो इनका जो एब्यूज़ था, एक वर्ड यहाँ पे एनसीईआरटी यूज़ करेगा आपके लिए, एब्यूज़ वर्ड। एब्यूज़ का मतलब है इनका यूज़ तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जब आप अमाउंट से अधिक डोज लेने लगते हैं या इनका कंसंट्रेशन बढ़ा देते हैं, तब ये एब्यूज़ में आते हैं और यहाँ पे बहुत सारी क्या करते हैं, डिफिशियंसी या डिजीज़ को कॉज करते हैं या बहुत सारे मेंटल इलनेस को ये जन्म देते हैं। कैसे? डायग्राम देखकर आपको यहाँ पे समझ आ रहा होगा। ये हम लोग किसान हैं और ये हमारे ही खेत से लिया गया एक पिक्चर है, फोटोग्राफ है अफीम का, जिसको हम लोग हिमालयन अफीम के नाम से जानते हैं। खेती करते नहीं हम लोग, यहाँ पे डिस्क्लेमर ये भी है पहले से, बस ऐसे ही फूल देखने का मन था कि हिमालयन अफीम का जो पेड़ होता है, प्लांट होता है, उसका फ्लावर कैसा होता है। तो ये अपने ही नॉर्मल एंड्रॉयड फ़ोन से ली गई ये पिक्चर है और यहाँ पर अगर नीचे देखें तो इसके ये जो फ्रूट बन रहे थे, फ्लावर के बाद वाला जो पार्ट ये फ्रूट बना हुआ है, इसको जब ऐसे चीरा लगाते हैं, यहाँ से जो लेटेक्स निकलता है, रेजिन निकलता है, इसी से जो है अफीम का जो है फॉर्मेशन होता है या बनाते हैं, या डिफरेंट उसके जो है पार्टिकल्स बनाते हैं। तो चलो, जब टॉपिक ड्रग्स के बारे में है तो शुरू कर लेते हैं और बात कर लेते हैं इसके बारे में। ड्रग्स में जो सबसे पहली कैटेगरी हमारे पास आती है वो है ओपियोइड्स की। ओपियोइड कहिए चाहे ओपॉइड कहिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, दोनों नामों से जो है ये हमको देखने को मिल जाएगा एनसीईआरटी में। ये ओपॉइड्स जो होते हैं ये बाइंड करते हैं स्पेसिफिक रिसेप्टर से, जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में पाया जाता है। साथ ही साथ में गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट्स में भी ये बाइंड करते हैं। बाइंड करने के बाद अगर हम देखेंगे कैटेगरी कौन कौन सी है ओपॉइड्स की, तो ये बहुत सारे फॉर्म में मिलेंगे, जैसे मॉर्फिन, हेरोइन एंड ब्राउन शुगर। तो ये हेरोइन वो वाली हेरोइन नहीं जिसके लास्ट में ई लगा होता है, ये दूसरी वाली हेरोइन है, मॉर्फिन है और ब्राउन शुगर के नाम से ये जाना जाता है। अगर हम मॉर्फिन को कैटेगराइज करें, मॉर्फिन क्या है, तो मॉर्फिन को हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम द लेटेक्स ऑफ द पापावर सोमनीफेरम प्लांट, दैट इज आल्सो नोन एज ओपियम पॉपी प्लांट। ये जो प्लांट आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये रियल में पापावर सोमनीफेरम प्लांट है या ओपियम पॉपी है। और इसका जो ये बैकग्राउंड आप देख रहे हैं, ये भी हमारे गाँव के, हमारे ही घर की छत पर से लिया गया है, जो कि हम लोगों ने ऐसे गमले में बस सुंदरता के लिए, सजाने के लिए, डेकोरेशन के पर्पज से लगाया हुआ था। इसका ये वाला पार्ट फोकस करिएगा। ये यहाँ पे आप देखेंगे क्या है, ग्रीन कलर का जो है फ्रूट दिखाई दे रहा है, ये वही फ्रूट है जहां से कट कर कर हम क्या करते हैं, अफीम या मॉर्फिन को क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये वो जो पर्पल कलर के सर्कल के अंदर ग्रीन कलर के फ्रूट्स दिखाई दे रहे हैं, ये उसका फ्लावर वाला पार्ट है। तो जहां कहीं भी आप ऐसे फ्लावर्स देखेंगे, दूर से देख के समझ जाइए क्या है, ये अफीम है, अफीम की खेती हो रही, चरस गांजा बोया जा रहा है आपके लिए। ठीक है, ओपियम पॉपी या पापावर सोमनीफेरम के नाम से जानते हैं। इनका फंक्शन क्या है? मॉर्फिन जो है फंक्शन में किस काम में आते रहे हैं? अगर देखा जाए तो इनका जो फंक्शन है वो है सिडेटिव और पेन किलर। जनरली ये सिडेटिव और पेन किलर के काम में आए हैं। कब? सर्जरी के टाइम पे। अगर सुश्रुत चरक या चरक संहिता पढ़िए, जहाँ की मेडिसिन और सर्जरी, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्जरी के फादर मानते हैं सुश्रुत चरक को, उनकी चरक संहिता में ये वर्णन था, लिखा हुआ था कि आप ये पाएंगे जो एंशिएंट टाइम में कोई डिजीज होती थी, बीमारी होती थी, उसका सर्जरी करना होता था। तो सर्जरी करने के मेथड में कोई पेन किलर, कोई दवाएं हमारे पास उपलब्ध नहीं थी। अब वो क्या करते थे, चारपाई से जमीन पे खूटा गाड़ के ऐसे रस्सी से बांध देते थे और जिस बॉडी पार्ट का ऑपरेशन करना होता था वही गंदा सा छुरा, चाकू, लकड़ी, पत्थर के बने हुए इंस्ट्रूमेंट से ऐसे चीर देते थे और उसके बाद जोड़ते थे, ठीक करते थे। पेशेंट चिल्लाता था, कभी कभी दर्द से मर जाता था। तो उसी सब केसेस में अगर देखा जाए तो बहुत समय के बाद लोगों को समझ आया, यार ये कुछ ऐसे ड्रग्स भी तो हैं, जैसे धतूरा हो गया, अफीम हो गया, मॉर्फिन हो गया, चलो इनको कंज्यूम करते हैं, दर्द कम होगा। तो दर्द निवारक औषधियों के रूप में क्या हुआ, इनका इस्तेमाल हुआ। लोगों ने एल्कोहल का भी यूज़ बहुत धड़ल्ले से किया उस टाइम पे। तो अपनी क्षुधा तृप्त करने के लिए एल्कोहल का जो है उन्होंने कंजप्शन स्टार्ट कर दिया। लेकिन उससे पहले जब ड्रग्स या आपके पास एनेस्थीसिया नामक ड्रग वगैरह नहीं थी, तब उस समय के लिए चरक जो है इन्हीं को, मॉर्फिन को या हेरोइन को जो है एज अ सिडेटिव या एज अ पेन किलर दिया करते थे और वो सर्जरी सफल होती थी। अगर हेरोइन की बात करें तो हेरोइन क्या है, हेरोइन को हम लोग स्मैक के नाम से भी जानते हैं या फिर डाई एसिटाइल मॉर्फिन के नाम से जानते हैं। यानी एसिटिल ग्रुप का 2 बार एसिटाइलेशन कराना या 2 एसिटिल ग्रुप का एसिटाइलेशन कराना, क्या बोलते हैं उसको, डाई एसिटाइलेशन कहते हैं। और इस केस में मॉर्फिन को हम लोग यूज कर रहे हैं, मॉर्फिन का डाई एसिटाइलेशन कराएंगे, 2 बार एसिटिल ग्रुप ऐड कर देंगे, ये बन जाएगा। जहां पे बेंजीन रिंग लाइक स्ट्रक्चर होगा वहीं पे ये जो है पार्ट जोड़ता है, CH3 मेरे ख्याल से होगा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। हेरोइन दिखने में कैसी होती है? हेरोइन दिखने में बहुत सुंदर नहीं होती, ये व्हाइट कलर की होती है, अडरलेस होता है, इसका कोई अडर नहीं होता, लेकिन इसका जो टेस्ट आता है वो बिटर क्रिस्टलाइन कंपाउंड है, तो टेस्ट भी बहुत कड़वा सा आएगा। इसको ऑब्टेन कहाँ से करते हैं? हेरोइन को ऑब्टेन करते हैं, ऑब्टेन्ड बाय द एसिटाइलेशन ऑफ मॉर्फिन। मॉर्फिन के एसिटाइलेशन से जो है इसको हम लोग क्या करते हैं, ऑब्टेन कर लेते हैं। और ये एक्ट करता है एज अ डिप्रेसेंट एंड स्लो डाउन द बॉडी फंक्शन। ये डिप्रेशन की तरह एक्ट करता है और साथ ही साथ में बॉडी का जो फंक्शन होता है उसको स्लो डाउन कर देता है, कम कर देगा। यानी समझिए कोई
स्मैक किया जा रहा है, स्मैक किया का मतलब कोई स्मैक फूंक के जा रहा है, गाड़ी चला रहा है, व्हीकल चला रहा है, क्या करेगा वो, बढ़िया से गाड़ी चला रहा है, सामने से दे रहा है, उसकी आंखों के रिसेप्टर में वो लाइट पड़ रही, सामने कोई जो है बच्चा, कोई बच्ची जो है रोड क्रॉस कर रहा है, कोई बुढ़ा कोई बुढ़ी रोड क्रॉस कर रहा है, ये देख रहा है, लेकिन क्योंकि इसका बॉडी फंक्शन क्या हो गया है, स्लो डाउन हो गया, नर्वस सिस्टम मैसेज क्या करेगा, धीरे धीरे ट्रांसफर करेगा, धीरे धीरे ब्रेन तक पहुंचाएगा, एनालिसिस होगी। तो जब तक ब्रेन तक मैसेज जाएगा, वहां से रिस्पांस आएगा कि भैया ब्रेक लगाओ, सामने कोई व्यक्ति जा रहा है, बुढ़ा बुढ़िया जा रही, दब जाएंगे, मर जाएंगे, और जब तक ये रिस्पांस लगाएगा, ये ब्रेक दबा रहा है, तब तो चाप के क्या करेगा, निकल कर चला जाएगा। कैसे चला जाएगा, तो उतनी देर में जब तक ये रिस्पांस कर रहा है, जब तक ये सोच पा रहा है, जब तक रिसेप्टर मैसेज को ब्रेन तक पहुंचा रहे हैं, वहां से कमांड आया, तब तक वो डिस्टेंस क्या थी बेटा, कवर हो गई। और उतनी डिस्टेंस मान लो 60-70 मीटर 100 मीटर था, तो एक हाई स्पीड बाइक या कार या व्हीकल्स के लिए, ट्रक्स के लिए वो स्पीड क्या है, 4-5 सेकंड का काम होगा, दबा के निकल जाएगा, मर जाएगा। तो इस तरीके से वही डिस्क्लेमर आता है कि आप कभी भी इस तरह से मादक पदार्थों का सेवन करके व्हीकल्स ना चलाएं। आप मरिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके साथ साथ जो रोड पे चलने वाले लोग हैं, जिनकी कोई गलती नहीं, बेकसूर है, कम से कम उनकी हत्या ना हो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कैनाबिनॉइड्स। अगर कैनाबिनॉइड्स की बात करें तो कैनाबिनॉइड क्या होते हैं, इंटरैक्ट विद कैनाबिनॉइड रिसेप्टर इन ब्रेन। हमारे ब्रेन में कैनाबिनॉइड नामक रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, जो कैनबिस नामक यानी जो भांग के पेड़ हैं, इनसे निकलने वाले जो कंपाउंड्स होते हैं, उनको रिसीव करने का काम करते हैं। तो रिसीव करने के लिए वो ब्रेन में बैठा हुआ है, जनरली टेकन बाय द, इनका जो मेथड है एब्यूज का वो क्या है, इनहेलेशन एंड ओरल इंजेक्शन। इनहेलेशन तो आप सब लोग समझ ही रहे होंगे, ऐसे रख के एक पतली सी लंबी सी व्हाइट कलर की लाइन बनाना, फिर ऐसे रख के, इस वाले मेथड क्या बोलते हैं, स्नॉर्टिंग मेथड, स्नॉर्टिंग, इंजेक्शन और ओरल इनहेलेशन। तो ये सब क्या है, ये सारे इनके मेथड हैं, जहां पे ये वाले पार्ट आएंगे। अगर हम नेचुरल कैनाबिनॉइड्स की बात करें तो इनको ऑब्टेन कहां से करते हैं। नेचुरल कैनाबिनॉइड जो हमको ऑब्टेन हुआ है वो भांग के पौधे से हुआ है। कैनबिस सटाइवा इक्वल टू भांग का पेड़। भांग का पेड़, अगर आप देहाती हैं, साथ में बिहार के बैकग्राउंड से रहने वाले हैं या पूर्वांचल के क्षेत्र से रहने वाले हैं, पूर्वांचल उत्तर प्रदेश वाले बैकग्राउंड से है, तो आपको भांग का पेड़ पता होगा। और हमारे यहाँ होली में जो आप भांग की गोलियां खाते हैं, हम उस गोली की बात नहीं कर रहे हैं, हम उस नेचुरल प्लांट की बात कर रहे हैं, उस कैनबिस सटाइवा वाले हेम्प प्लांट की बात कर रहे हैं, जहां से इसको ऑब्टेन करके बनाते हैं। एक ही प्लांट मल्टीपर्पज यूज दे रहा है। कहां कहां से दे रहा है, उस प्लांट का जो इन्फ्लोरेसेंस है, इन्फ्लोरेसेंस से भी हम निकाल सकते हैं, और उसका बहुत सारा पार्ट, जैसे कैनबिस सटाइवा को आप मान लीजिए हेम्प का प्लांट कह रहे हैं, इसके फ्लावर से, इसके फ्लावर के टॉप से, लीफ से, रेजिन से आप बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, इंपॉर्टेंट ये है, बनेगा या नहीं बनेगा ये मैटर नहीं है, आप बना सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। तो पहला बनेगा मारिजुआना, हसीस, कशिश की छोटी बहन हसीस, और उसके बाद क्या, चरस, और फिर गांजा। ये वो सारे पार्ट्स हैं जो एक ही प्लांट से ऑब्टेन हो रहे हैं। उस प्लांट का नाम क्या है, कैनबिस सटाइवा, जिसको कॉमनली हेम्प का प्लांट या भांग का पेड़ कहते हैं, भांग का प्लांट। ठीक है, तो ये वो भांग का प्लांट है जिससे हम इसे इतने सारे प्रोडक्ट क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, किस पर्पज में इंपॉर्टेंट है, ये आपका नीट के पर्पज में और साथ ही साथ में CUET UG के पर्पज में जो है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन दोनों सेंस में ये सवाल यहाँ से आएंगे ही आएंगे, और नहीं आएंगे तो आप बताइएगा, जिंदा जला दीजिएगा हमको बीच चौराहे पर खड़ा करके, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के चौराहे पर खड़ा करके जिंदा जला दीजिएगा, अगर नहीं आया तो 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ, है ना। ऐसे लोग कहने वाले आपको अच्छे लगते हैं। चलिए, दे अफेक्ट कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। क्या करता है ये कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को क्या करता है, अफेक्ट करता है। कार्डियोवैस्कुलर, कार्डियोवैस्कुलर का मतलब क्या, कभी डॉक्टर के पास जाइए या कभी आप ब्लड डोनेट करने जाइए तो एक सबसे अच्छी मुहिम में पता चल जाता है। जैसे अगर आप चरस, गांजा, अफीम, सिगरेट, निकोटीन, टोबैको स्मोक करने वाले, कंज्यूम करने वाले हैं और आप ब्लड डोनेट करने जाते हैं, डॉक्टर आपकी पल्स पकड़ के बता देगा कि आप क्या हैं, आप डोनेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर उस दिन या उससे एक दिन पहले तक में अगर आपने स्मोकिंग वगैरह कर रखी है तो डॉक्टर आपका ब्लड नहीं लेगा, कहेगा इनका ब्लड नहीं ले सकते। क्यों, ये स्मोकर हैं, ये स्मोक करते हैं, चरस, गांजा, अफीम, भांग फूकते हैं, इनका ब्लड नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तो क्यों है लॉजिक, ये जाके उससे डॉक्टर से पूछिए, वो बता देंगे आपको। अब्यूज्ड बाय सम स्पोर्ट्स पर्सन या स्पोर्ट्स पर्सन, ये जो खेलने वाले खिलाड़ी एथलीट्स लोग होते हैं, कई बार इस तरह के मादक पदार्थों क्या करते हैं, सेवन करते हैं। और सेवन करने के बाद आप पकड़ेंगे कैसे, इनका जो हार्ट रेट होता है बेटा, हार्ट रेट क्या होता है, बढ़ जाता है, और इतना तेज बढ़ जाता है, धक 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 वाले सेंस में, कि वो देख के समझ आ जाता है कि ये जो है नॉर्मल पर्सनालिटी नहीं है। इसने जो अपनी बॉडी बनाई हुई है ना, ये किस तरीके से बनाई है, चरस, गांजा, अफीम फूक के बनाई है। और ये जो नशे में खेल रहा है ना, कई बार इस नशे की कंडीशन में क्या होता है ना, कंसंट्रेशन पावर भी बढ़ जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि आप उसका डेली यूज़ करो और किसी स्पोर्ट्स वगैरह में लेके कंज्यूम करके या अब्यूज़ करके जो है पार्टिसिपेट करो। तो यहाँ पे उस चीज़ को ब्लॉक करने के लिए ही जो है ये डोपिंग वगैरह के टेस्ट होते हैं, ताकि पकड़े जाएं और आपको हटा दिया जाए। सामने आपके एक दो बेहतरीन प्लांट, जिसका नाम है कैनबिस सटाइवा, जिसको हम लोग हेम्प के प्लांट के नाम से जानते हैं। पहला प्लांट है ये आपका हेम्प का प्लांट, जिसको हम लोग कैनबिस सटाइवा के नाम से भी जानते हैं। कैनबिस सटाइवा में दिक्कत हो रही हो जिनको, तो उनके लिए ये भांग का पेड़ है। दूसरी तरफ ये वापस से एक प्लांट जो हमने अपने ही फ़ोन से क्लिक किया हुआ था अपने गांव में, अपने खेतों में, ये हिमालयन अफीम,
सर्च कर लीजिएगा इसको, ये आपको अवेलेबल हो जाएगा, जिसको हम लोग हिमालयन अफीम के नाम से जानते हैं। ठीक है, काफ़ी ठंड के मौसम में ये होता है, जब ठंड का टाइम रहता है तब ये ग्रो करता है तेज़ी से। इसका ये वाला जो पार्ट है ये फ्रूट का पार्ट है। ठीक है, यहाँ पे करते हैं ब्लेड से या नाइफ से चीरा लगा देते हैं, कट मार देते हैं। इनके अंदर जो फ्रूट होता है, जो सीड्स होते हैं, वो कच्चे रहते हैं, अनराइपेंड कंडीशन में है। जब तक कच्चा है तब तक उसमें से रेजिन या लेटेक्स निकलेगा। क्या निकलेगा? रेजिन या लेटेक्स निकलेगा, दूध जैसा व्हाइट कलर का लिक्विड निकलेगा। लेकिन जब ये मेच्योर हो जाते हैं तब ये सीड बन जाता है, और वो मेच्योर सीड तब वो रेजिन, तब वो लेटेक्स नहीं देगा, यानी तब आप उसका यूज़ उस तरीके से नहीं कर सकते जिस तरीके से आप करना चाह रहे थे। तब इसका यूज़ किसी और मेथड से होगा जो हम आपको नहीं बताने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट पार्ट है आपका आज के लिए कोका एल्कोलाइड्स। कोका एल्कोलाइड्स क्या होते हैं? जिनको हम लोग कोकेन, कोक या क्रैक के नाम से भी जानते हैं। ये मल्टीपल नाम जो है ये इसी के हैं। करता क्या है? ऑब्टेन करते हैं इसको हम लोग, ऑब्टेन फ्रॉम द कोका प्लांट, दैट इज एरिथ्रोजाइलम कोका। इसको ऑब्टेन करने के लिए एक प्लांट है जिसका नाम है एरिथ्रोजाइलम कोका। एरिथ्रोजाइलम कोका इंपॉर्टेंट प्लांट है, मार्क करेंगे इसको। करता क्या है ये इंटरफेयर करता है विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर लाइक डोपामाइन, सेरोटोनिन एटसेट्रा। ये जो दिमाग में केमिकल लोचा चलता है ना, लव, अफेक्शन, हेट, ये सब वाले, जिनका नाम डोपामाइन, सेरोटोनिन गवर्न कर रहा था, जिनको न्यूरोट्रांसमीटर कहा गया था, ये वही को जाके क्या करेगा? ब्लॉक करता है। यानी जरा सोचिए, जिस केमिकल के प्रेजेंस की वजह से आप माइंड में बहुत सारी थॉट्स चीज़ें ला रहे थे, वो क्या हो गया? डिसरप्ट हो गया, ब्लॉक हो गया, इंटरफेयर हो गया। तब आपको क्या दिखेगा? तब आपको दिखेंगे कुछ अलग चीज़ें। यानी नशे की हालत में आपको हेलुसिनोजन जो सामने नहीं है, आप उसी को क्या कर रहे हैं? याद कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे फ़ोन बजा, टिंग 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 टिंग, घर पे फ़ोन आया मम्मी का, फ़ोन, हाँ मम्मी, हाँ बस आ रहे हैं, 5 मिनट निकल रहे हैं। अरे मम्मी तुमसे इतना प्यार करते हैं, क्या बताए, बस तुम रुकोगे, फ़ोन रखो, हम पहुंच जाएंगे। फ़ोन कट चुका है बेटा, फ़ोन आया ही नहीं था, फ़ोन मिस कॉल आया था, मम्मी ने फ़ोन काट दिया था। और ये क्या कर रहे हैं? हेलुसिनोजन, नशे की हालत में क्या कर रहे हैं? बतियाए पड़े हैं, बताए पड़े हैं। तो सारा इन्होंने हाल डिटेल दे दिया। किस खुशी में दे दिया? क्योंकि ये हेलुसिनेशन वाली कंडीशन में है। भ्रम की उत्पत्ति जब ब्रेन में होती है तो कौन काम करता है वहाँ पे? कोका एल्कोलॉइड या कोकेन काम करते हैं। ठीक है, कोकेन इज यूजली स्नॉटेड। कोकेन का जो एब्यूज का पर्पस है, मेथड है, वो क्या है? स्नॉटेड। स्नॉटेड जो मैंने आपको पहले बताया था, इनहेलेशन, इंजेक्शन के बाद वाला, वो एक खड़ी सी व्हाइट कलर की लाइन बनाना, फिर ऐसे रख के से खींच लेने वाला प्रोसेस को क्या बोलते हैं? स्नॉटिंग। नाक से लेते हैं, जिसको इनहेल करते हैं उसको क्या बोलते हैं? स्नॉटिंग मेथड कहते हैं। जब इसको इनहेल किया जाता है या स्नॉटेड किया जाता है, तब ये क्या क्रिएट करता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है, भड़काता है और प्रोड्यूस करता है यूफोरिया कंडीशन। साथ में एनर्जी क्या हो जाएगी? इंक्रीज। यानी नशे की हालत में, चरस, गांजा, भांग, अफीम की हालत में क्या करते हैं? आपकी एनर्जी बढ़ जाती है और आप किसी भी हैवी लोड्स को क्या करते हैं? बड़ी आसानी से उठा सकते हैं। शॉर्ट टाइम के लिए होता है, यानी जब तक ये आपके बॉडी के अंदर एक्टिवेट रहेगा, जिंदा रहेगा, आपको बड़ा मजा आएगा। क्यों? क्योंकि आप ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते हैं उस समय, तो लगता है यार तो सुप्रीम पावर मिल गई, एकदम सुपरमैन वाली, उखाड़ के फाड़ फेड़ के फेंक देंगे। ठीक है, तो इसलिए इसका यूज नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि एक्सेसिव डोज ऑफ कोकेन, अगर आप कोकेन का एक्सेसिव यूज करते हैं तो इस केस में ये कॉज करता है आपका हेलुसिनेशन। तो हेलुसिनेशन आपके लिए खतरनाक है। और भी ऐसे प्लांट्स हैं जो हेलुसिनेशन क्रिएट करते हैं, जैसे एट्रोपा बेलाडोना और दूसरा धतूरा, वही भोले बाबा वाला प्रसाद जो प्रसाद के रूप में मिलता है, भांग। अच्छा देखो, दोनों प्रसाद किसका है? भोले बाबा का है। भोले बाबा पास जो पावर का सोर्स है हमने आपको बता दिया है ना, धतूरा से और भांग से। भांग भी खाते थे वो, धतूरा भी सेवन करते थे। और ये क्या है? हेलुसिनोजन। हेलुसिनोजेनिक प्लांट है जो आपकी बॉडी में क्या करेंगे? ब्रेन में हेलुसिनोजन कॉज करेंगे, क्रिएट करेंगे। फ्यू ड्रग्स, यहाँ पे कुछ ड्रग्स और भी हैं, जैसे बार्बिट्यूरेट्स है, एम्फिटामाइंस है, बेंजोडाइजापाइंस है। इनको हम लोग यूज़ करते हैं टू ट्रीट द मेंटल इलनेस। अगर आपको कोई दिमागी बीमारी है, लाइक डिप्रेशन है, अब कोई बार बार कहे हमको बहुत डिप्रेशन है, हम बहुत डिप्रेशन में रहते हैं, हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, फोकस नहीं कर पा रहे हैं, कैरियर की तरफ ओरिएंटेड नहीं हो पा रहे, तो इस केस में क्या करना है आपको? हम यहाँ पे फिर से डिस्क्लेमर दे रहे हैं आपको, हम इनका सेवन करने के लिए नहीं कह रहे हैं, इनका ट्रीटमेंट करने के लिए यूज़ होता है। डॉक्टर आपको मेडिसिन के फॉर्म में थोड़ा थोड़ा डोज देते हैं, उनको डोज पता है कितना देना है, तब हम डिजीज़ को दूर कर सकते हैं। कौन कौन सी भैया? डिप्रेशन, जहाँ पे आप अपने आप को डिप्रेस फील करते हैं, लो फील करते हैं। साथ साथ में इंसोम्निया, इंसोम्निया मतलब नींद ना आना, नींद की कमी। जब नींद की कमी हो जाती है तब भी इन दवाओं को दिया जाता है ताकि आपको क्या आए? नींद आए। तो जरा सोचो, इनका जरा सा डोज देने पर अगर आपको नींद आती है और आप इनका सेवन करके व्हीकल चलाएंगे, गाड़ी, बस, ट्रक, मोटर चलाएंगे, तो क्या करेंगे? नशे में है, नींद तो आएगी, चढ़ा देंगे किसी के ऊपर, चिपक जाएगा कोई रोड के नीचे। बट देयर एब्यूज कॉज फिजिकल, फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल इंपेयरमेंट। अगर आप इनका एक्सेसिव दोहन करते हैं, मैं फिर से यहाँ पे कह रहा हूँ एब्यूज के लिए, डिस्क्लेमर मैं आपको फिर से मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ किसी तरीके से, मैं आपको बस बता रहा हूँ कि अगर आप इनका एब्यूज करते हैं या यूज भी करते हैं तो आपको फिजिकल, फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल इंपेयरमेंट झेलने को मिल सकता है और होगा भी। क्लियर है? आज के इस लेक्चर में यहाँ पे यहीं तक के लिए थैंक यू। अगर आप इस लेक्चर का या इस तरीके से और भी लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो आपको हमारे दूसरे चैनल पे जो कि स्टडी क्लिक के नाम से अवेलेबल है यूट्यूब पे, आपको यहाँ पे मिल जाएगा। स्पेलिंग का ख्याल रखिएगा, कैपिटल S विदाउट स्पेस, कैपिटल C, उसके बाद नॉर्मल है,
सच एज अगर आप नीट का कैप्सूल या CUT UG के लिए या CUT एंट्रीचिका के बारे में जानना चाहते हैं, फॉलोअप करना चाहते हैं, तो ये आपको दोनों जगह पे मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पे भी मिल जाएगा, यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, मिलेगा स्टडी क्लिक इंडिया के नाम से। तो दोनों जगहों पे आके आप अपनी रीडिंग को और अपने नीट के सिलेक्शंस को या CUT के सिलेक्शन को इंप्रूव कर सकते हैं। आज के इस लेक्चर में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।